लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल निकालना है हमको भाई। तो ध्यान से देखो, मैंने पहले भी बताया था प्लेन के साथ कोई एंगल होता है क्या? नहीं होता है। जो भी डिफाइन होता है प्लेन के नॉर्मल के साथ डिफाइन होता है। तो अगर प्लेन का इक्वेशन मैं लेता हूं r डॉट n इक्वल टू q, ये हो गया जनरल इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में, और एक लाइन ले लेता हूं मैं ऐसे, ये लाइन लेता हूं। तो प्लेन का जो नॉर्मल इसका इक्वेशन ले लेता हूं मैं, लाइन का इक्वेशन जनरल इक्वेशन याद करो, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, ये होता था। इसके डायरेक्शन में वेक्टर कौन है? वेक्टर b है ना। और ये वेक्टर n क्या है? प्लेन का नॉर्मल, ये है वेक्टर n। तो अगर लाइन और प्लेन के बीच का एंगल थोड़ी देर के लिए थीटा माना जाए, तो लाइन और प्लेन के बीच का एंगल हम निकाल नहीं सकते। हम क्या निकाल सकते हैं? ये और इसके बीच का एंगल। अब इमेजिन करो लाइन और प्लेन के बीच का एंगल थीटा है और प्लेन और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो क्या ये नॉर्मल और इस लाइन के बीच का एंगल कितना होता? 90 माइनस थीटा होता। तो एंगल बिटवीन वेक्टर बी, हमें क्या पता लगा कि एंगल बिटवीन लाइन एंड नॉर्मल ऑफ प्लेन, नॉर्मल ऑफ प्लेन कितना आ गया भाई? इज 90 माइनस थीटा। और दो लाइन के बीच का एंगल अगर 90 माइनस थीटा है तो cos वाला फॉर्मूला याद करो। मैं लिख सकता था cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू व्हाट? a डॉट b डिवाइड बाय mod a mod b। a की जगह वेक्टर n है, तो वेक्टर n डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। वो अलग बात है कि cos 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा? sin थीटा। तो sin थीटा इक्वल टू मिलता है बच्चों वेक्टर n डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, जहां पे थीटा जो है, थीटा दैट इज एंगल बिटवीन किसके किसके बीच में? लाइन एंड प्लेन। तो सारा फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, जहां cos थीटा आया करता था वहां कौन आ गया? sin थीटा आ गया। अब इसी को कार्टेशियन फॉर्म में अगर देखा जाए, ध्यान दो बोर्ड पे, कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन क्या होगा बच्चों? प्लेन का इक्वेशन अगर इसको मान लो मैं a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, तो कोई दिक्कत नहीं। क्या इसके नॉर्मल का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो a1 b1 c1 होगा? और लाइन कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन बोलो, x माइनस x1 डिवाइड बाय a2 बोल देता हूं इक्वल टू y माइनस y1 बाय b2 इक्वल टू z माइनस z1 बाय c2। तो इसके जो डायरेक्शन में वेक्टर b जो यहाँ पे था उसका वैल्यू क्या हो जाता? उसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाता? a2 b2 एंड c2। तो अगर ये वेक्टर n और वेक्टर b का वैल्यू यहाँ रख दूं तो देखो फॉर्मूला कुछ फर्क पड़ेगा क्या? sin थीटा, cos थीटा की जगह sin थीटा आएगा और वापस से वही चीज क्या? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस, फॉर्मूला बिल्कुल सेम टू सेम, बस फर्क आया कि जहां cos थीटा आया करता था वहां कौन आ गया? sin थीटा आ गया। ध्यान रहे a1 b1 c1 प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है और a2 b2 c2 लाइन का डायरेक्शन रेशियो है। नोट करें फटाफट। क्या डायग्राम? ये लाइन है बच्चे, ये प्लेन है। लाइन और प्लेन के बीच का एंगल थीटा हमको निकालना था, तो हमने क्या किया, ये लाइन और ये वेक्टर n जो है ये प्लेन का नॉर्मल n वेक्टर, तो नॉर्मल प्लेन के नॉर्मल है तो ये पूरा एंगल 90, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना? 90 माइनस थीटा, यानी कि प्लेन के नॉर्मल और लाइन के बीच का एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और बाकी वही cos थीटा का फॉर्मूला a डॉट b डिवाइड बाय mod a mod b। नोट करो जल्दी। ठीक है अभी
sin थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अब इसमें चाहो तो दो कंडीशन देख सकते हो, एक बार लाइन प्लेन के पैरेलल हो जाए और एक बार लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाए। हाँ जी, अगर थीटा 0 हुआ, थीटा 0 मतलब लाइन क्या है, पैरेलल टू प्लेन, है कि नहीं? और ध्यान से देखो ना, साइन थीटा 0, अगर थीटा 0 तो साइन थीटा 0, साइन थीटा 0 तो कंडीशन क्या मिलेगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ध्यान रखना, लाइन प्लेन के पैरेलल, इसका एक और मतलब है कि लाइन जो है वो प्लेन के नॉर्मल के क्या, परपेंडिकुलर। ये कहानी है, लाइन प्लेन के पैरेलल है बट नॉर्मल के क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। और दूसरा कंडीशन सोच सकते हो, अगर थीटा 90 मतलब लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो प्लेन के तो परपेंडिकुलर हो गया लेकिन नॉर्मल के क्या हो जाएगा, पैरेलल। ये लाइन वेक्टर b और ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर n दोनों पैरेलल हो गया आपस में। और अगर वेक्टर b और वेक्टर n आपस में पैरेलल हो जाए तो कंडीशन मिलेगा बच्चों a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। दो पैरेलल वेक्टर्स का काम लिख लो। कौन पूछ रहा था, 3 क्लास है, 3 क्लास थोड़ी कहा है, एक वो गलती से सर ने शायद दे दिया था 1 बजे वाला। हां सर, ये तो 1 बजे आके वापस कौन 1 बजे आ गया बेचारा। चलिए जी, सवाल लिखेंगे अब हम लोग। रेडी? चलिए, फाइंड एंगल बिटवीन r इक्वल टू 3i प्लस j माइनस 2k प्लस लैम्डा टाइम्स i प्लस 2j प्लस 2k एंड r डॉट 2i प्लस j माइनस 2k इक्वल टू 10। इक्वेशन देख के खुद समझना होगा कि कौन प्लेन है और कौन लाइन है, कंफ्यूज मत हो जाना, और किसमें कौन b है कौन n है। पहला वाला लाइन है या प्लेन है, लाइन, तो इसका वेक्टर, हाँ तो इसका वेक्टर b क्या होगा, वेक्टर b का मतलब इसके डायरेक्शन रेशियो कौन, ये या ये सर, ये वाला, यस सर, लैम्डा के साथ जो होता है, यानी कि 1 2 2, कंफ्यूज मत होना। और ये प्लेन है तो इसका नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो 2 1 -2। बाकी तो फॉर्मूला लगाना है बच्चों, a1 b1 c1 a2 b2 c2 पता है, लगा दो। cos थीटा की जगह sin थीटा आएगा, a1 a2 2 into 1 plus b1 b2 1 into 2 plus c1 c2 minus 2 into 2 divided by under root 4 plus 1 plus 4 फिर under root 1 plus 4 plus 4। देखो कितना आ रहा है, sin थीटा इक्वल टू 2 2 4 4 0 थीटा 0। ये लो, यानी कि लाइन प्लेन के पैरेलल है। बात समझ आ रही है सबको? अगला सवाल, फाइंड एंगल बिटवीन, कार्टेशियन इक्वेशन दे रहा हूं इस बार, x माइनस 1/2 इक्वल टू y प्लस 1/1 इक्वल टू z माइनस 3/1 एंड x माइनस y प्लस 2z इक्वल टू 5। चलिए इक्वेशन देखें, पहचाने और एंगल निकालें।
लाइन का डायरेक्शन रेशियो और प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, दो ही चीज तो आपको चाहिए जीवन में। 30 डिग्री, बहुत बढ़िया, सही आंसर। चलिए, लाइन का डायरेक्शन रेशियो अगर देखा जाए तो सबको दिख रहा है 2 1 1, और प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट क्या 1 -1 2। यस सर। तो sin थीटा इक्वल टू a1 a2 2 b1 b2 -1 c1 c2 2 डिवाइड बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर करे तो 6 आएगा, और यहाँ भी 6 आएगा, आएगा क्या? यस सर। तो 4 - 1 3/6, 3 से गया 2, sin थीटा हाफ, तो थीटा कितना 30 डिग्री इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। कोई तकलीफ किसी को? देखो नेक्स्ट, ये पूछा हुआ सवाल है ट्रिपल ई का। लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन x plus 1/1 equal to y minus 1/2 equal to z minus 2/2 and 2x minus y plus root lambda z plus 4 equal to 0. Let theta is the angle between this line and this plane such that sin theta is equal to 1/3. Find lambda. Such that sin theta equal to 1/3. Then find lambda. निकालें। पैर के नीचे पिन गया, ध्यान से पैर मत रख देना। अरे बोल भाई, sin थीटा क्या a1 a2 1 into 2 plus b1 b2 2 into -1 plus c1 c2 2 root lambda divided by under root 1 square 2 square 2 square 9 under root 2 square 4, ये हो गया 1 5 5 plus lambda, क्या यही बोलते नहीं सर 5/3। हाँ ऐसा ही कुछ आना चाहिए। 2 से 2 उड़ गया, यस सर। तो इधर आ गया, 3 से इधर आया तो सॉरी ये रूट 9 से 3 दूर गया, तो 2 root lambda equal to under root 5 plus lambda squaring both side 4 lambda equal to 5 plus lambda, तो lambda दिख रहा है 5/3। बहुत सिंपल सवाल, ज्यादा कुछ होने की जरूरत नहीं है। तुलसी बोल नहीं आया, वोट दे रहा है क्या? वोट दे रहा है क्या? रेस तो हुआ ही नहीं, वोट कहाँ से देगा? उसको 1 किलो लेके आने बोलिएगा। हाँ उसको भाई याद दिला देना तो। नहीं उसके घर में नहीं मिलता, इसके घर में मिलता। इसके घर से लेके आएगा। हाँ भाई तुम्हारे घर से दे देगा क्या उसको? बहुत दूर है। सर बहुत दूर है। बहुत दूर है, तब छोड़ देंगे, तुम जाना तो नहीं जाना। पता लगा इसका बाप बोलेगा अरे कौन की चेहरे पे पैसा भी लेता है और ये भी लेता है। चलो, find the equation of a line. Next question. Find the equation of a line which passes through the point 1 2 3. Find the equation of a line which passes through the point 1 2 3 and perpendicular to the plane 2x minus 3y plus 4z plus 6 equal to 0.
Find equation of a line which passes through the point 1 2 3 and perpendicular to this plane. अब ध्यान से सवाल जितने भी कर रहा हूं मैं, लाइन का भी इक्वेशन पूछ सकता हूं, प्लेन का भी पूछ सकता हूं। तो दो बातों को ध्यान में रखना। लाइन का इक्वेशन जब भी निकालना है तो क्या चाहिए? डायरेक्शन, रेशियो एंड पॉइंट। प्लेन का इक्वेशन निकालना चाहिए तो जनरली क्या चाहिए होता है? नॉर्मल का डायरेक्शन, रेशियो और एक पॉइंट। ठीक है, दो बातों का ख्याल रखना है। अब आ जाओ, मुझे लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। मान लो ये प्लेन है, अब ध्यान से एक बार डायग्राम बना के सोच लो। ये प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर किसी लाइन का इक्वेशन निकालना है, ठीक है ना? वो लाइन किससे पास कर रहा है? 1 2 3 से। तो पॉइंट तो पता है, अगर इसका डायरेक्शन रेशियो मिल जाए तो लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। और ध्यान से सोचो तो ये प्लेन का नॉर्मल है। अगर प्लेन के परपेंडिकुलर है और प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो दिख रहा है क्या? तो क्या इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो भी हमें पता है? 2 - 3 एंड 4। खत्म कहानी। तो इक्वेशन क्या लिख सकता था मैं, बताओ? x - 1/2, y - 2/-3 एंड z - 3/4। अगर समझ आ गया तो एक लाइन का आंसर है, नहीं समझे तो हवा में उड़ते रहोगे। पॉइंट लाइन के ऊपर दिया है और बोल दिया कि लाइन जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो जो है इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगला सवाल। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। फाइंड इक्वेशन लाइन के ऊपर पॉइंट दिया था बच्चे, हमें लाइन का डायरेक्शन रेशियो चाहिए था। क्वेश्चन ने बोल दिया कि ये लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब ये लाइन प्लेन का नॉर्मल बन गया। और हम जानते हैं प्लेन के इक्वेशन में ये जो होता है वो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होता है, तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो मिल गया। तो डायरेक्शन रेशियो पता है, पॉइंट पता है, वही पुराना चीज, x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c। नेक्स्ट, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन which passes through the point 1 2 3 and 4 5 7. Find equation of a plane which passes through the points 1 2 3 and 4 5 7 and parallel to the line x - 1/2 equal to y + 1/3 equal to z - 3/3। चलिए, find equation of a plane which passes through the points 1 2 3 4 5 7 and parallel to this line। एक प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो कि इन दो पॉइंट से पास कर रहा है और इस लाइन के पैरेलल है। अच्छा, जब प्लेन के ऊपर दो पॉइंट पता हो तो और क्या चाहिए? एक लाइन। देखो 1 2 3 4 5 7 दो पॉइंट पता है, तो ऐसा लगता है काश एक लाइन इस पे मिल जाता। तो अगर इस लाइन के पैरेलल है प्लेन, इस लाइन के क्या है, मान लो कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो मैं बोल सकता था कि नहीं, उसके पैरेलल कोई ना कोई लाइन तो यहाँ पे जरूर लाई करेगा। और अगर इसका डायरेक्शन रेशियो 2 3 3 है तो इसका भी डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाता? 2 3 3। खत्म कहानी। 2.1 डायरेक्शन याद है? 2.1 डायरेक्शन कैसे लिखते थे इक्वेशन? डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा x - 1 y - 2 z - 3, इधर x2 - x1, 4 - 1 5 - 2 7 - 3, इधर a b c 2 3 3। एक्सपांड कर लोगे? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे कॉम्बिनेशन बनाएगा गंदे गंदे, तुमको कुछ सिंपल चीज सोचना है, क्या निकालने के लिए क्या चाहिए। ऐसे खूब सवाल बनते हैं, लाइन का इक्वेशन, प्लेन का इक्वेशन। नेक्स्ट लिखो, ये जगह छोड़ दो एक्सपांशन के लिए। अगला सवाल लिखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2 3। Find equation of a plane which passes through the point 1 2 3 and
containing the line x minus 1 by 2 equal to y plus 1 by 3 equal to z minus 3 by 3. Find equation of a plane which passes through the point 1 to 3 and containing this line. बस containing का मतलब क्या है इस बार? ये लाइन प्लेन के ऊपर ही है। सवाल समझो, ये प्लेन एक पॉइंट तो इस पे पता है ही 1 2 3 और एक लाइन दे दिया, बोला कि ये जो लाइन है वो प्लेन के ऊपर ही है इस बार। अच्छा, अगर ये लाइन प्लेन के ऊपर है तो दो चीज मिल गया हमको, बोलो क्या क्या? एक तो लाइन के ऊपर पॉइंट दिख रहा है, कितना 1 माइनस 1, तो ये पॉइंट लाइन के ऊपर है तो प्लेन के ऊपर भी है, क्योंकि लाइन ही प्लेन के ऊपर है। और लाइन का डायरेक्शन में एक वेक्टर भी तो मिल गया, इसका डायरेक्शन रेशियो कितना 2 3 3, खत्म कहानी। देखो प्लेन के ऊपर दो पॉइंट एक डायरेक्शन मिल गया, वापस से वही कहानी, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। यहाँ पे x माइनस 1 y माइनस 2 z माइनस 3 x2 माइनस x1 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 3 माइनस 3 और इधर a b c 2 3 3 इक्वल टू 0। अगेन सेम कहानी 2.1 डायरेक्शन। तो लाइन अगर प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है मतलब लाइन का पॉइंट भी प्लेन के ऊपर है और लाइन के डायरेक्शन में जो वेक्टर है वो भी प्लेन के ऊपर है। बात समझ में आ रही है? यस सर। और क्या क्या लैंग्वेज यूज करते हैं सवाल में, फिर से देखते हैं। देखो फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन find equation of a line which passes through the point minus 1 2 3 and parallel to the planes x minus y plus 2z equal to 6 and 3x plus y plus z equal to 5। देखो एक नया लैंग्वेज मिलेगा अभी आपको। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन which passes through this point and parallel to these two given planes। वो लाइन जो दो गिवन प्लेन के पैरेलल हो, जानते हो क्या होता है वो? एक लाइन जो दो गिवन प्लेन के पैरेलल हो वो उन दोनों प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होता है। नहीं समझे बात? एक लाइन जो दो प्लेन के पैरेलल हो साइमल्टेनियसली, वो उन दोनों प्लेन का कौन है? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। याद है? ये इसकी बात की जा रही है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों प्लेन पैरेलल है, उसका पिछले लाइन क्या क्या? अगर दोनों प्लेन पैरेलल है, दोनों प्लेन पैरेलल दिख रहे हैं क्या तुझे? देख के पता लग जाएगा भाई प्लेन तुझे। अरे ये दोनों प्लेन पैरेलल दिख रहे हैं क्या? पैरेलल होगा तो x y z का कोएफिशिएंट बराबर होगा ना। ये दोनों इंटरसेक्टिंग प्लेन्स है, ठीक है? तो कोई लाइन जो दोनों के पैरेलल है मतलब उनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की तरफ इशारा किया जा रहा है। अब ध्यान से सुनो सवाल क्या बोला कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस टू प्लेन्स। इसका मतलब वो इस लाइन के इक्वेशन की बात कर रहा है। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहा है और इसके ऊपर पॉइंट दे दिया कितना -1 2 3, और ये काम हम पहले कर चुके हैं।
लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट तो पता लग गया, इसका डायरेक्शन रेशियो चाहिए, निकालना सिखाया था n1 क्रॉस n2, याद आ रहा है? ये बात अच्छे से लिखाया था मैंने कि इसका डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, n1 क्रॉस n2। n1 क्रॉस n2 मतलब ijk, और n1 वेक्टर का क्या होगा 1 - 1 2, और n2 का 3 1 1। कितना आएगा बताओ तो जरा, i के साथ -1 - 2 -3i, -j के साथ 1 - 6 -5 +5, और k के साथ 1 + 3 4, यही आएगा। तो इसका डायरेक्शन रेशियो मिल गया अपने को कितना, -3 5 एंड 4, और पॉइंट पता था ही, तो क्या इक्वेशन आ गया कितना, x माइनस हो गया +1 डिवाइड बाय a की जगह पे -3, y -2 डिवाइडेड बाय 5 एंड z -3 बाय 4। उसको समझ में आएगा तो पीछे का रिवाइज किया होगा, लिखा चुका था मैं। कभी भी दो प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का डायरेक्शन रेशियो निकालना हो तो दोनों प्लेन के नॉर्मल का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, क्योंकि वो लाइन दोनों के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होता है। लिखा है था एक बार, ये देखो मैं चला गया, पढ़ता लिखता था है नहीं घर पे, तू जाके कहां से याद रहेगा। इसको ढूंढने से भी मिल जाए ना, बहुत बड़ी बात होगी। अपने कॉपी में अपना लिखा हुआ ढूंढ लेना, मजाक बात थोड़ी है, इट्स वेरी टफ जॉब। बहती बहती नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना याद है, लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट, लाइन प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट, अब खत्म। लिखो जरा, फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x - 0/1 = y - 1/2 = z + 2/3 and 2x + 3y + z = 0। एक लाइन और एक प्लेन, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते थे आप करके बताओ जरा। p + lambda n = 0। क्या ये प्लेन ये लाइन ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, बताया था इसको लैम्डा मान लेना, और पॉइंट p का कोऑर्डिनेट निकालना पहले लैम्डा के टर्म में, याद आ रहा है? कितना आएगा p का कोऑर्डिनेट, लैम्डा 2 लैम्डा + 1, और z कोऑर्डिनेट कितना 3 लैम्डा - 2, और ये पॉइंट को किसमें सेटिस्फाई करा देना, प्लेन में, क्योंकि प्लेन का भी पॉइंट है ये। पुट करो x की जगह पे, y की जगह पे, z की जगह पे, अरे याद आ रहा है कि भूल गए, y की जगह पे 2 लैम्डा + 1 और z की जगह पे 3 लैम्डा - 2 = 0। देखो लैम्डा कितना है सर, ये तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर था वैसे। तुम लोग कभी पढ़ता काहे नहीं, वे कॉपी में पुराना चीज ही पढ़ाते रहूंगा तो चैप्टर कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगा। क्या बोल रहे थे, जब लैम्डा फुट ऑफ परपेंडिकुलर में भी यही करते थे, फिर उसमें कंडीशन उसके बाद कुछ और लगाते थे। उसमें 90 नहीं है, बेकार है तुम लोग, बेकार है पढ़ाना से, पुराना चीज नहीं याद रहेगा, सिंपल कैसे होगा। लैम्डा कितना है भाई, कोई बोलो। 6 + 2 8, 8 + 3 11, और 3 - 2 1 -1/11, और इसको यहाँ पे रखेंगे तो p का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा -1/11, यहाँ रखोगे तो -2/11 + 1 -3/11 - 2,
ये बताना तो बताओ, आप पुरानी चीज में उलझा देते हो तुम लोग। रिवाइज किया करो भाई, सब बेकार हो जाएगा पढ़ाना। नेक्स्ट, ये सवाल आया था आईडी 2009 में, इसी के लिए याद दिलाना था इसको। लिखो, a line having positive direction cosines, a line having positive direction cosines makes equal angle with the coordinate axis. A line having positive direction cosines makes equal angles with the coordinate axis. Makes equal angles with the coordinate axis and passes through the point P 2 minus 1 2. A line with positive direction cosines makes equal angles with coordinate axis and passes through the point P 2 minus 1 2. Full stop. This line meets the plane 2x plus y plus z equal to 9 at point Q. This line meets the plane 2x plus y plus z equal to 9 at the point Q. Then find length of segment PQ. And find length of the segment PQ. अब फिर एक पुरानी बात पूछूंगा, फिर तुम गोवा में चले जाओगे। कोई लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाए तो उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होता था? पहला सवाल जो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो का कराया था मैंने, 1/√3 1/√3 1/√3 डायरेक्शन कोसाइन या फिर -1/√3 -1/√3 -1/√3। इसने बोल दिया कि पॉजिटिव है, यानी कि वो बोलना चाह रहे हैं कि अल्फा बीटा और गामा क्या है, बराबर है। तो L² + cos² अल्फा प्लस वहीं से निकाला था हमने। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन अपने को मिला था 1/√3 1/√3 एंड 1/√3। डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो भी होता है, बोल सकते हैं। तो क्या इस लाइन का इक्वेशन लिख सकता हूं मैं? इक्वेशन ऑफ लाइन कितना, x - 2/1/√3 इक्वल टू y + 1/1/√3 इक्वल टू z - 2/1/√3। ये लाइन है आपका। सर डायरेक्शन रेशियो कैसे होगा सर? पता नहीं मुझे कैसे होगा, मर जा बट इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दे सबको, या 1 से सबको डिवाइड कर दें। डायरेक्शन रेशियो क्या होता था? डायरेक्शन कोसाइन का रेशियो। अरे घोड़े तू पहले पढ़ा कर, फीड दूंगा किस दिन बढ़िया से, मैं बता रहा हूं, समझ जाना। चलो इधर आओ भाई, ध्यान दो, ये लाइन का इक्वेशन आ गया, ये प्लेन है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये लाइन इस प्लेन को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? अरे बोलो, पॉइंट Q पे। और ये लाइन खुद पास कर रहा था पॉइंट P से। P का कोऑर्डिनेट गिवन था कितना, 2 - 1 2। आपको ये लेंथ PQ निकालना था। तो क्या उसके लिए मुझे सबसे पहले ये Q का कोऑर्डिनेट निकालना होगा? और Q क्या है? लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, निकाल सकते हैं अभी थोड़ी देर पहले जैसे किया था। Q निकालने के लिए क्या इसको लैम्डा मान लूं, और यहाँ पे Q का कोऑर्डिनेट लिखूं मैं लैम्डा के टर्म्स में, कितना आएगा बताओ? λ/√3 + 2, y कोऑर्डिनेट λ/√3 -1 एंड z कोऑर्डिनेट λ/√3 + 2। इसको सेटिस्फाई करा दूं किसमें? 2x + y + z = 9 में। सेटिस्फाई करा, बताओ लैम्डा कितना है जल्दी। अरे डायरेक्शन कोसाइन इज आल्सो डायरेक्शन रेशियो बताया था मैंने वहां पे, बट डायरेक्शन रेशियो इज नॉट ऑलवेज डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें तो जो निकलता है उसको डायरेक्शन रेशियो बोलते थे। किसी चाहता है कि मैं P2 बढ़िया से अच्छा है, देखो किसी लिखता हूं। हां भाई, 2 * x के जगह पे आया λ/√3
प्लस 2 प्लस y की जगह पे लैम्डा बाय रूट 3 माइनस 1 और प्लस z की जगह पे लैम्डा बाय रूट 3 प्लस 2 इक्वल टू 9। बता दो कितना आएगा 2 3 4 4 लैम्डा बाय रूट 3 और इधर आ गया 4 माइनस 1 3 3 प्लस 2 5 5 उधर गया 9 माइनस 5 4 तो 4 4 उड़ गया रूट 3 आ गया लैम्डा चेक। हाँ जी तो लैम्डा रूट 3 आ गया और लैम्डा रूट 3 रख दे तो हमको q का कोऑर्डिनेट मिल गया कितना यहाँ रूट 3 रखो रूट 3 बाय रूट 3 1 प्लस 2 3 रूट 3 बाय रूट 3 1 माइनस 1 0 और रूट 3 बाय रूट 3 1 प्लस 2 3 देखो 303 आया क्या q का कोऑर्डिनेट 303 तो निकाल दो भाई डिस्टेंस फार्मूला से pq का लेंथ कितना आ जाएगा तो सर pq मिल जाता अपने को अंडर रूट 3 माइनस 2 1 स्क्वायर 1 0 माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर 1 and 3 minus 2 again 1 square 1 root 3 is the answer। कहीं कोई कॉमन है तो पूछो हमने सबसे पहले लाइन का इक्वेशन लिखा पॉइंट दिया था डायरेक्शन कोसाइन दिया था हमने लाइन के इक्वेशन को लैम्डा माना और वहां से पॉइंट q निकाला लैम्डा के टर्म में पॉइंट q लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट था इसको प्लेन के इक्वेशन में सेटिस्फाई कराया वहां से लैम्डा निकाला लैम्डा निकाल के वापस q में रख दिया तो पॉइंट q का कोऑर्डिनेट आ गया और p और q के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया हमने और आधी पब्लिक कोमा में सर वो 4 बाय रूट 3 में होगा क्या लैम्डा सर रूट 3 नहीं आ रहा है कहां पे बच्चे लैम्डा इज इक्वल टू 4 बाय रूट 3 लैम्डा इक्वल टू 4 बाय रूट 3 यहां से हाँ सर क्योंकि 2 टू द 4 उधर 5 बन रहा है और 9 माइनस 5 इज 4 सर हाँ तो इधर 4 ही तो रहे देखना 2 लैम्डा अच्छा लैम्डा लैम्डा 4 लैम्डा बाय रूट 3 और उधर 4 है तो 4 को रूट नहीं किया यस सर ये 4 है 9 4 है आरएचएस में हां यहां 9 था तो यहां पे 9 ही होगा अरे मैंने कर दिया कैलकुलेशन तुम लोग करो कैलकुलेशन खुद से चलो आराम से अब पेन पकड़ के सिखाओ कैसे आ रहा है अरे गधों हो गया यस सर अरमान अरमान है कि नहीं है अरमान गया अरमान मलिक के पास कर गया चलिए कुछ और वैरायटी पूछे हुए एआई ट्रिपल ई के सवाल हैं सारे एआईटी के अरे मैंने ये टू डिवाइड ठीक है if the line next question if the line x minus 4 by 1 equal to y plus 2 by 1 equal to z minus k by 2 lies in the plane 2x minus 4y plus z equal to 7 then find k if this line lies in the given plane then find the value of k अगर ये लाइन इस प्लेन में लाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या समझोगे इसका पॉइंट भी प्लेन में लाई करेगा यस सर लाइन प्लेन में तो लाइन का पॉइंट भी प्लेन में और लाइन का पॉइंट क्या दिख रहा है 4 minus 2 और -2 k तो एक काम करो 4 -2 k को इस प्लेन के इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दो देखो k का वैल्यू आ गया लिख लो लाइन प्लेन में मतलब लाइन का पॉइंट भी प्लेन में अपने लैंग्वेज में लिख लो जो लिखना है line lies in the plane which means point on the line also lies in the plane satisfy करो आंसर पाओ 2 into 4 8 -4 into -2 plus 8 और plus k equal to 7 k कितना दिख रहा है k का वैल्यू -9 दिखाई दे रहा है
नेक्स्ट ये भी है ट्रिपल ई का। बोला कि if the line x minus 2 by 3 equal to y minus 1 by minus 5 equal to z plus 2 by 2 lies in the plane x plus 3y minus alpha z plus beta equal to 0, find alpha and beta। सवाल बिल्कुल वही है, इस बार दो अननोन वैल्यू निकालना है। फाइंड अल्फा एंड बीटा। हाँ 2x माइनस 4y प्लस जेड। अरे गधे x की जगह 4 रखा तो 2 इंटू 4 8, y की जगह -2 रखा तो -4 इंटू -2 8, z की जगह k रखा तो k। पॉइंट रखना भी नहीं आता है। या तो तुम लोग सुसाइड करेगा या तो मैं करूंगा, दो में से एक तो होगा पक्का। तुम लोगों का जो रवैया है ना सर 2x 8 कैसे बने, जादू हुआ कैसे। एक गधा पूछता है कि डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो कैसे बन गया। बोलता हूं कंटिन्यूअस रिवाइज किया करो जीवन में, नहीं। हाँ जी, क्या इस बार दो इक्वेशन चाहिए होगा? यस सर। एक इक्वेशन तो क्या, ये पॉइंट कितना था 2 1 एंड -2, ये इसको सेटिस्फाई करेगा लाइन प्लेन में है। तो क्या इक्वेशन बना बताओ? 2 + 3 4 अल्फा प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, यानी कि 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना -5। कहां 4 अल्फा है? नो सर, ये सब वो कर दीजिए। तुम लोग ना मतलब पंखा में लटका के ना पंखा चला दो उल्टा लटका के, ये सब कैलकुलेशन में गलती करता है। हाँ जी, क्या दूसरा कंडीशन एक और चाहिए होगा हमें? यस अब सर। सोचो क्या लगेगा, दिमाग लगाओ, दिमाग तो है नहीं तुम्हारे उसका पास। नॉर्मल और उसका बीटा तो है। हाँ, ये जो लाइन है क्या इस प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा? बोलो, अगर लाइन प्लेन में है तो क्या ये लाइन इस प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा? यस सर। बस लगा दो कंडीशन। लाइन प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो 1 3 माइनस अल्फा, 1 3 माइनस अल्फा, और लाइन का डायरेक्शन रेशियो अपने को दिख रहा है 3 - 5 2। लिख लो, लाइन इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल ऑफ प्लेन, और दो लाइन परपेंडिकुलर तो अपन ने पढ़ा a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 कितना होना चाहिए? 0 लगाइए। 3 × 1 3, -5 × 3 -15, and 2 × -अल्फा -2 अल्फा इक्वल टू 0। 2 अल्फा इक्वल टू दिख रहा है अपने को -12, अल्फा का वैल्यू -6, और ये अल्फा का वैल्यू -6 अगर यहाँ रख दूं तो क्या लगता है बीटा कितना दिखेगा? -12, उधर जाके 12 - 5, देखो 7 आएगा क्या? चेक करो। यस सर। क्वेश्चन था बच्चे, लाइन लाइज इन द प्लेन, फाइंड अल्फा एंड बीटा। तो लाइन का इक्वेशन है वो प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, देन यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। अरे इसका नॉर्मल तो परपेंडिकुलर होगा किसी भी डायरेक्शन में। अल्फा में गलती कर रहा हूँ। ये देखो आईआईटी में 2 बार पूछा हुआ सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से आने के चांसेस हैं इसके। देखो, फाइंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0 1 2 फ्रॉम द प्लेन 2x - y + z = 3। फाइंड
ट्राइपॉड छोटा कैसे हो गया आज? कल तक तो बड़ा हुआ करता था। उठा लीजिए सर, ऊपर उठेगा तो। कॉम्प्लेन नहीं पिया क्या इसने? सही है। हाँ जी, सवाल लिखें। फाइंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0, 1, 2 फ्रॉम द प्लेन 2x minus y plus z equal to 3. फर्स्ट पार्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फर्स्ट पार्ट में लिखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सेकेंड पार्ट में लिखो if the distance is measured parallel to the line x equal to minus y equal to minus z. If the distance is measured parallel to the line x equal to minus y equal to minus z. ये दो तरह के सवाल, दूसरे वाले सवाल पूछे गए हैं। पहला वाला तो मैंने ऐसे ही दिया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकाल सकते हो? यस सर। निकालो, फॉर्मूला लगाओ जल्दी। सर वो पैरेलल टू द लाइन, हाँ x बस इतने। हाँ, parallel to the line this. If distance is measured parallel to this line. कौन सा लाइन हो? हाँ जी, सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस भाइयों, मान लो ये पॉइंट है। हाँ जी, तो हम जानते हैं पहले पार्ट में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, क्या वो मॉड के अंदर ये पॉइंट रख दे इधर 0 minus 1 plus 2 minus 3, आगे से 0 रख लेना, minus 3 equal to 0 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यानी कि 4 plus 1 plus 1 कितना रहेगा? 2/6। 2/√6। चलिए, तो परपेंडिकुलर बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारा सवाल था कि इस पॉइंट से इस प्लेन का जो डिस्टेंस मेजर किया गया वो पर ये लाइन कैसा है किसी को नहीं पता। लेट अस अज्यूम कि ये लाइन कुछ ऐसा है। अच्छा, सबसे पहले तो इस लाइन को डेकोरेट कर सकते हैं। क्या मैं इसको लिख सकता हूं x minus 0 by स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 इक्वल टू y minus 0 by minus 1 इक्वल टू z minus 0 by -1। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये नहीं है, बिगाड़ के देगा जानबूझ के, तुमको ऐसे बनाना होगा। पहली बात तो ये। अच्छा, मान लो कि ये लाइन ऐसा कुछ था। अब बोला कि इस पॉइंट का जो डिस्टेंस मेजर किया गया प्लेन से वो इस लाइन के पैरेलल किया गया। मतलब क्या है, यहां से एक लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू द गिवन लाइन, इसके पैरेलल, और मान लो कि इस लाइन ने प्लेन को काटा इस पॉइंट Q पे। ये पॉइंट सपोज P था, मुझे ये डिस्टेंस PQ निकालना है। बात समझ में आ रही है सबको? ऑनलाइन वालों आप सुनो, करते कैसे हैं। आप डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगा सकते। सबसे पहले Q का कोऑर्डिनेट, और Q का कोऑर्डिनेट मतलब सबसे पहले PQ का इक्वेशन। क्या मैं इक्वेशन ऑफ PQ लिख सकता हूं? यस सर। कैसे? सर पॉइंट का डायरेक्शन रेशियो भी पता है। क्या डायरेक्शन रेशियो इसके बराबर हो जाएगा? यस सर। कितना हो जाएगा इसका डायरेक्शन रेशियो? 1 minus 1 minus 1। तो लिख लो सबसे पहले इसका इक्वेशन, x minus 0 by 1 equal to y minus 1 by minus 1 equal to z minus 2 by minus 1। और अब मुझे निकालना होगा Q। क्या Q जो है वो लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट है? Q जो है लाइन और प्लेन का क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट। तो वो निकालना आ गया अपने को। क्या करें इसको, क्या मान लें? लैम्डा, और यहां से Q का कोऑर्डिनेट कितना बताओ? लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस, और इसको सेटिस्फाई करा दें प्लेन में 2x minus y plus z minus 3 equal to 0 में। बताओ लैम्डा कितना है? 2 लैम्डा माइनस ऑफ माइनस लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। देखो लैम्डा कितना है? 3 लैम्डा माइनस लैम्डा 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 2, उधर गया 2। 1 आ रहा है क्या? 1 आ रहा है?
तो लैम्डा अगर 1 तो क्यू का कोऑर्डिनेट कितना भाई? यहाँ रखो 1 तो 1 0 माइनस 1 या 1 1। हाँ तो चलो इसका कोऑर्डिनेट आ गया 1 0 1। अब निकाल दो डिस्टेंस फार्मूला से लेंथ PQ। अप्लाई डिस्टेंस फार्मूला PQ के लिए तो अंडर रूट 0 माइनस 1 स्क्वायर यानी कि 1 1 माइनस 0 स्क्वायर 1 और 2 माइनस 1 स्क्वायर 1। जब भी डिस्टेंस पूछे ना √3 ऑप्शन में तो टिक कर देना। बहुत बार है ये √3, खासकर आईआईटी का फेवरेट बन गया ये। हाँ सर। तू तो पक्का टिक करेगा मुझे पता है, और उस साल √3 नहीं होगा। थ्री आसान चैप्टर है, लेकिन तभी जब पुराना कॉन्सेप्ट वेक्टर से लेके पूरा क्लियर हो तब, वरना भाई टेढ़ा की रहे। बता रहा हूँ बहुत सारी चीजें दिमाग में रखनी पड़ती हैं एट सेम टाइम। मेरे दिमाग में है क्योंकि मुझे याद है सब कुछ, तुम्हारे दिमाग में तब तक नहीं आएगा जब तक रिवाइज नहीं करोगे। पढ़ाऊंगा, समझ में आएगा, अच्छा लगेगा, 2 दिन बाद भूल जाओगे, गारंटी। वापस रिवाइज करना पड़ेगा। मिटाऊं क्या? लो क्या चल ऐसे गुस्सा क्यों बोलते हैं? ऐसे गुस्सा क्यों बोलते हैं हमेशा गुस्से में? ऐसे नेचुरल है। तुलसी का एक नेचुरल है सेट करना। तुलसी का क्या नेचुरल? सैड रखता है। हाँ वो हमेशा चुपचाप रहता है, वो एकदम मुंह बना के देखो, लगता है कल ही ब्रेकअप हुआ है उसका। ब्रेकअप देने वाला कोई नहीं है, देख बोला अभी। यार तो और दुख का बात है यार, कोई ब्रेकअप देने वाला भी नहीं है इसको। कोई नहीं हो जाएगा। टेक योर टाइम, हो जाएगा। अरे भाई साहब गजब काटो नहीं, इसका लगाया ही नहीं, तब से मैं ऐसे चिल्ला रहा हूँ। क्या सर? हनीम जी जो है ना, यार तेरी के कम साउंड आएगा। एक कार्टून आदमी है एक नंबर का, जो वीडियो देखेगा उसको धीरे धीरे सुनाई देगा। ईयरफोन लगा के देखना। चलो एक और सवाल लिखो यार ट्रिपल ई का। जितने वेराइटीज पूछे गए हैं मैं सारे करा दे रहा हूं। लिखो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द लाइन r इक्वल टू 2i माइनस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स i माइनस j प्लस 4k and the plane r dot I plus 5j plus k इक्वल टू 5। इस लाइन और इस प्लेन के बीच में डिस्टेंस निकालना है, एंगल नहीं डिस्टेंस। वो अलग बात है कि बिना एंगल के डिस्टेंस नहीं निकलेगा। एक लाइन और एक प्लेन को इमेजिन करो जरा। सबसे पहले हवा में इमेजिन करो, एक लाइन और एक प्लेन इमेजिन कर रहे हो। ये प्लेन, ये लाइन, ठीक है। ये लाइन देखो ऐसे, लाइन और प्लेन के बीच का एंगल कितना है? 0। अगर लाइन ने प्लेन के साथ थोड़ा सा भी एंगल बनाया, थोड़ा सा भी, ठीक है, मान लो 30 डिग्री एंगल बना लिया, तुमको क्या लगता है लाइन और प्लेन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? 0 हो जाएगा। ये लाइन प्लेन को जाके आगे काट देगा, नहीं काट देगा?
काट देगा नहीं काट देगा? ये कब नहीं काटेगा प्लेन को? जब ये प्लेन के पैरेलल होगा। तो लाइन और प्लेन के बीच में जब भी डिस्टेंस पूछे तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि लाइन प्लेन के पैरेलल है या नहीं है। समझ रहे हो बात? अगर लाइन प्लेन के पैरेलल है तब तो डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन लाइन अगर प्लेन के साथ एंगल बनाया तो लाइन और प्लेन के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये लाइन कभी ना कभी प्लेन को जाके इंटरसेक्ट कर ही देगा। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चेक करना है वो है इनके बीच का एंगल। निकालो जरा, इनके बीच का एंगल थीटा 0 आना चाहिए, वरना आंसर 0 हो जाएगा। पहले थीटा निकालो। लाइन और प्लेन के लिए साइन थीटा लगाते थे क्या? देखो लगा के क्या एंगल है इनके बीच का। ये मुझे जा भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे। A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये रहा A1 B1 C1। 0 आ रहे? 1 into 1 1, -1 into 5 -5, 4 into 1 4। ऊपर ही 0 दिख रहा है, नीचे क्या है क्या फर्क पड़ता है? 0। तो थीटा आ गया 0। मतलब लाइन जो है वो प्लेन के, अरे लाइन जो है वो प्लेन के पैरेलल है। अब डिस्टेंस निकलेगा। और कैसे निकलेगा? बहुत सिंपल है। देखो प्लेन का इक्वेशन, अच्छा प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन बोलो। x प्लस 5y प्लस z माइनस 5 इक्वल टू 0। और लाइन के ऊपर पॉइंट बोलो 2 माइनस 2 3। तो अगर मैं इसका डिस्टेंस निकाल दूं प्लेन से तो सारा तो सेम कांस्टेंट डिस्टेंस पे होगा क्योंकि लाइन पैरेलल है कि नहीं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो। तो डिस्टेंस जो d होगा बच्चों, d वो किसके बराबर आ जाएगा? मॉड ऑफ, इसको इधर रख दो उठा के, 2 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 10 प्लस 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 1 प्लस 25 प्लस 1। दिस इज योर आंसर। लाइन के ऊपर पॉइंट जो है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लेन के साथ निकाल दो, यही डिस्टेंस है दोनों के बीच का। प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन कैसे लिखा याद है ना? आर को xi प्लस yj प्लस जेड के, मन में फटाफट होना चाहिए कहानी। कि संग तुझ पे गिरे और अच्छा, प्लेन से किसी पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज निकालना बिल्कुल लाइन वाला कहानी है। अगर एक प्लेन दे दे, इक्वेशन दे दे इसका ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, एक पॉइंट दे दे p अल्फा बीटा गामा, और बोले कि इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, तो लाइन वाला कहानी याद है? स्ट्रेट लाइन वाला कैसे लिखते थे? हाँ वही वाला, बिल्कुल। फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए क्या करना है? इसको मान लो एक्स वाई जेड, ठीक। और कैसे लिखते थे? एक्स माइनस अल्फा डिवाइड बाई ए इक्वल टू वाई माइनस बीटा डिवाइड बाई बी इक्वल टू जेड माइनस गामा डिवाइड बाई सी इक्वल टू, यहाँ पे आता था -1, और ये पॉइंट उठा के प्लेन में ए अल्फा प्लस बी बीटा, याद है सबको? सी गामा प्लस डी डिवाइडेड बाई अंडर रूट आता था कि नहीं आता था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और अगर इमेज निकालना हो तो -1 के जगह पे -2। तो अगर इमेज निकालना हो तो सारा कहानी सेम, x माइनस अल्फा बाई ए इक्वल टू वाई माइनस बीटा बाई बी इक्वल टू जेड माइनस गामा बाई सी इक्वल टू -2 टाइम्स, सब कुछ सेम। समझ गए? तो ये क्या? हाँ लाइन के केस में अलग है, 3D में लाइन के केस में वो मैं करा चुका हूं, ठीक है। लेकिन प्लेन के केस में वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है वो। तो 2D वाला लाइन, 3D वाला प्लेन ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ नया नहीं करेंगे हम।
चार बजे तक। नेक्स्ट क्लास कब से? हाँ तो इसको 4 बजे, कुछ और बचा, एक दो चीज और करा देता हूँ, रुक जाओ। दो चीजें और हैं, बोलो तो मैं करा दूं। वेक्टर फॉर्म में इसी को अगर कराना हो, हेडिंग लगाओ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन वेक्टर फॉर्म। फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट